सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 58वां सर्ग, 2 श्लोक बचे हैं इसमें। और यहाँ प्रसंग चल रहा है माता कौशल्या और श्री भरत जी का संवाद। और जब अनेक प्रकार की शपथ पूर्वक भरत जी ने माता के सामने आत्मनिवेदन किया कि श्री राम के वनगमन में उनका कोई हाथ नहीं है, तो माता जी भी जानती हैं और उन्होंने कहा कि आप ये शपथ खा करके मेरे कष्ट को और ज़्यादा दुगना बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं अंदर से जानती ही हूँ कि ये सब आपने नहीं किया है। तो अब आप मेरे को और ज़्यादा मत रुलाओ, और मेरा आपको आशीर्वाद है, क्योंकि आप अपने धर्म से नीचे नहीं आए, विचलित नहीं हुए आप अपने धर्म से। तो आप ऐसे शुभ लक्षण वाले मेरे पुत्र हैं, और मैं आपको ये आशीर्वाद देती हूँ कि सताम लोकान अवाप्स्यसि, आप सत्य लोकों को, या जिन लोकों में सज्जन लोग रहते हैं उन लोगों को आप प्राप्त करेंगे। तो देखो कितना बड़ा आशीर्वाद है ना ये। जिन लोकों में सत्पुरुष रहते हैं, आप तो सहज ही उस लोक को प्राप्त कर गए। आप भी तो ऐसे लोक में रहते हैं जहाँ सत्पुरुष रहते हैं, ऐसे लोक में आप पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि आप सब धर्मात्मा हैं। आप लोगों ने इस जन्म में या किसी पिछले जन्म में धर्म का आचरण किया है, आप अपने धर्म पे अड़िग रहे हैं, तो इसलिए आपको भी रामायण के अनुसार ऐसे ही लोक की प्राप्ति हो गई, दिष्टया, सौभाग्य से, भगवान की कृपा से। तो देखो इस लोक में जैसे आज जो साइंटिस्ट हैं वो उसको कहते हैं कि ईथर, मतलब जैसे हम भगवान की कल्पना करते हैं तो संज्ञा मात्र का फर्क है। वो कहते हैं कि एक ईथर है इस सारे ब्रह्मांड में, और उस सब जगह व्याप्त है, ओतप्रोत है, और हम जो कुछ भी विचार करते हैं वो उसको कैच करता है, और फिर वो वैसा ही हमारे को रिस्पॉन्स दिलवाता है। ऐसा साइंस पहुंच गई वहां तक। अब उनको ईश्वर कहने में थोड़ा सा हिचक है, अभी उस रूप में वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं जिस रूप में हमारे ऋषियों ने किया। हम तो अपने ऋषियों की बात सुन करके, लेकिन आप ये जरूर समझ लीजिए कि हमारे से कई गुना ज़्यादा आगे हैं साइंटिस्ट। हमारे मतलब हम सब से, ऋषियों से आगे नहीं, क्योंकि ऋषियों ने खोजा वो तो खैर उस अंतिम चीज है, उन्होंने जो खोजा, पर हम तो उस अंतिम चीज को पकड़ के फिर आगे चलने को तैयार नहीं है। ऋषियों का ज्ञान है हमारे पास, रामायण है हमारे पास,
योग दर्शन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, सब दर्शन हैं हमारे पास। और अन्य भी, गीता, महाभारत, सब ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेद, उपवेद, वो सब हैं। लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट तो नहीं करते हैं, या करते हैं तो बहुत अनजाने में कभी हो जाता है। थोड़ा थोड़ा आप सबका अनुभव है, आपने देखा होगा कि जिस दिन कभी कोई प्रश्न आपके मन में होता है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ की ऐसी है, पर कोई प्रश्न आपके मन में होता है या कोई परेशानी आपके मन में होती है, और अगले दिन कक्षा में उसी चीज की चर्चा हो जाती है। होता है कि नहीं? तो ऐसा कई बार होता है ना। तो ये क्या है, आपने जो सोचा था जिस परेशानी के बारे में, वो आपने बहुत डीपली सोचा था, और वो आपने इस ब्रह्मांड को दे दिया, और उसने उसको कैच करके, और फिर कहाँ से वो समाधान आ सकता है उस व्यक्ति को मैसेज कर दिया। अब ना तो बोलने वाले व्यक्ति को पता है कि आज मैंने ऐसा क्यों बोला, वो कोई सोच के थोड़ी आता है, तो आके बैठ गया और जो भी प्रसंग आता है वो बातें निकल जाती हैं। और फिर आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल आज मैंने कल ऐसे ही सोचा था, मुझे सुनना चाहिए था, ऐसे लगा कि आज की कक्षा मेरे लिए ही हुई। कभी कभी ऐसे होता है कि आप आना ही नहीं चाह रहे थे कक्षा में, और आपको जबरदस्ती लाया गया, और फिर यहाँ आकर के जब सुना तो आपको लगा कि अरे ऐसे तो मैं ही सोच रहा था, तो मिरेकल हो गया ये तो। कभी आपको लगता है कि मैं फला व्यक्ति से बात करूं, और आप फोन उठाते हैं और उसी की रिंग बज जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं आपने वो विचार, वो भाव पूरी श्रद्धा के साथ, या बिना किसी मिलावट के, उसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं था, वो आपने इस ब्रह्मांड को दिया, और उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसका काम ही यही है, तथास्तु कहना। अब आप उसको चाहे प्रकृति कहें, या उसको भगवान कह दें, या फिर उसको सबकॉन्शियस माइंड कह दें, गॉड कह दें, कुछ भी नाम लें, पर कोई एक शक्ति है, बस इतनी बात। अब उसका हम पूरा पूरा सदुपयोग नहीं करते हैं। जितना महर्षि पतंजलि जी ने हमें बताया, तो उतना प्रयोग हम कहाँ करते हैं। हमें पहले इस सूत्र में महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि आप जो भी करो, उसको यदि आपको योग की श्रेणी में लाना है, तो उस काम को करते समय अपने चित्त को एकाग्र कर लेना, क्योंकि चित्त की जो 3 भूमियां हैं वो तो योग की श्रेणी में आती नहीं है, क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़। एकाग्रता से शुरू होता है, निरुद्ध पे खत्म हो जाता है। 2 भूमियां ही हैं जिसमें योग घटित होता है या फलित होता है। तो हमें पहले ही सूत्र में बता दिया कि आप जो भी करो ना, पूरी तबीयत के साथ करना, उसमें डूब जाना, बिल्कुल बहुत प्रसन्नता से करना, बहुत श्रद्धा से करना उसको। और ये सुन करके भी हम क्लास में जबरदस्ती लाए जाते हैं, तो इसका मतलब हमें पता है जाना है, पढ़ना है, तो क्यों ना फिर हम उसको पूरी श्रद्धा से ही क्यों ना पढ़ें। हम ये उस एक अननोन शक्ति के ऊपर ये विश्वास रखें कि यदि मुझे ले जाया जा रहा है, तो जरूर इसके पीछे मेरे परमात्मा ने कोई व्यवस्था की होगी, जरूर वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहे होंगे, इसीलिए मुझे बुलाया जा रहा है। इतने दिन तो नहीं बुलाया गया ना, आज क्यों बुलाया जा रहा है। कोई भी काम अचानक आपके सामने आता है, तो आप तुरंत विश्वास करो कि यदि मेरे सामने ये परिस्थिति आई है, अच्छी या बुरी, बुरी भी आती है, तो बुरी परिस्थिति अच्छी आती है तब तो हम उसका स्वागत करते ही हैं सब, अच्छी तो अच्छी लगती है। बुरी आए तब ये सोचना चाहिए कि जरूर कुछ सिखाना चाहते होंगे, आज तक मैंने नहीं सीखा, इस परिस्थिति से कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आज सीख लेते हैं। और आज यदि सीख लिया तो फिर वो परिस्थिति कभी नहीं आएगी जीवन में। और ये सीखने का जो तरीका है, ये सुबह से शाम तक हमारे ऋषियों ने ही, महर्षि पतंजलि जी ने ही बताया। क्रिया योग क्या है, एक तो एकांत का योग हो गया, एकांत के योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
समाधि लगाओ, ये करो, आप एकांत में समाधि तक पहुंचो। फिर आया क्रिया योग। कर्म करते हुए भी तो योग करना है ना, नहीं तो सुबह शाम का योग तो कहीं उड़ जाएगा यदि हमने बीच वाले समय में योग से हट गए तो पूरे दिन भर योग की स्थिति में कैसे रहें? योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म कैसे करें? तो बताया तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तप करो। अब तप करने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, और जितना तप भीड़ में हो सकता है उतना तप एकांत में होता ही नहीं है, क्योंकि एकांत में तो सारी प्रतिकूलताएं अपने आप ही साइड हो जाती हैं, कोई प्रतिकूलता होती ही नहीं है। एकांत में तो आप समाधि लगा सकते हैं, लेकिन आपका क्रिया योग तो जितना भीड़ में फलित घटित होता है उतना नहीं हो सकता एकांत में, क्योंकि एक से एक बढ़कर के संस्कारों वाले व्यक्ति आपके सामने आएंगे, और जब वो कुछ कह रहे हैं तो उस समय हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमारा तप है। पूज्य बापूजी ने कथा के समय एक बात कही थी कि बिल्कुल सट जाना और बिल्कुल हट जाना ये सरल है। किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाना या किसी परिस्थिति के साथ, ये सरल है, और बिल्कुल उससे हट जाना कि हम इसको देखेंगे ही नहीं, ये हमें पसंद नहीं है, तो इसको सुनने की, इसके साथ व्यवहार करने की बात तो बहुत दूर, हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं उसको, तो हम बिल्कुल हट जाते हैं। ये दोनों सरल हैं, लेकिन बैलेंस बना करके और अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाना, ये फिर तप की श्रेणी में आता है। तो ऐसी घटनाएं हम सबके जीवन में सुबह से शाम तक होती ही रहती हैं। कुछ अनुकूलता आती है, कुछ प्रतिकूलता आती है, कोई प्रीति करने वाले आते हैं, कुछ अप्रीति करने वाले हमारे जीवन में आते हैं, कुछ ब्लेम करने वाले आते हैं, कुछ जय जयकार करने वाले आते हैं। होता ही है, ऐसे सभी के जीवन में होता है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबके जीवन में होता है ऐसे। गुरुकुल एक ही है, लेकिन परिस्थितियां गुरुकुल में सबके सामने अलग अलग हैं, चैलेंजेस अलग अलग हैं हमारे संस्कारों के कारण। एक व्यक्ति को एक बात बिल्कुल सामान्य लगती है, एक व्यक्ति को वो बहुत चुभ जाती है, वो इतना संवेदनशील है। एक व्यक्ति को लगता है ये भी कोई बात है, इसके कारण इतनी परेशानी, और उसके लिए तो बहुत बड़ी परेशानी है वो। तो अब आप देखो कि जब हमारे साथ कुछ प्रतिकूल होता है और वो प्रतिकूल आचरण करने वाला व्यक्ति यदि हमारे से छोटा है या कमजोर है, तो हम उसको डांट देते हैं, धमका देते हैं। जैसे ही उसने कुछ किया हमारे साथ उल्टा पुल्टा, हमने तुरंत उसको या तो डांट दिया, पीट दिया, धमका दिया, उसको चुप कर दिया। और या तो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करने वाला व्यक्ति हमारे से स्ट्रोंग है, जिसको हम ना डांट सकते हैं, ना पीट सकते हैं, ना धमका सकते हैं, वो ताकतवर है किसी भी दृष्टि से, फिर हम रो देते हैं। कभी तो सामने ही रो देते हैं, कभी एकांत में जाके रो देते हैं। तो पहले वाला व्यक्ति जिसने डांट दिया, पीट दिया, वो भी योग से बाहर हो गया। दूसरा व्यक्ति जिसने कहा कुछ भी नहीं, उसके सामने तो सहा, लेकिन एकांत में जाके रो दिया, तो ये दूसरा व्यक्ति भी तप की श्रेणी से बाहर हो गया, ये भी योग की श्रेणी से बाहर हो गया। अब एक तीसरा व्यक्ति है जिसने वो परिस्थिति आने पर ना तो उसको कुछ कहा और ना तो उसने रोया, उसने सहा, उसको सहन कर लिया। लेकिन सहन करने के बाद में दिन में या शाम को अपने मित्रों के साथ शेयर किया, उसको बता दिया आज ऐसी परिस्थिति आई, लेकिन थी तो प्रतिकूल, लेकिन हमने उसको सहा, हमने कुछ भी नहीं कहा, हम कह सकते थे। तो ये व्यक्ति भी बाहर हो गया, क्योंकि किसी ना किसी रूप में इसने अपने चित्त पे तो ले ही रखा है उस घटना को। तो ये तीनों भी तप की श्रेणी से या योग की श्रेणी से बाहर हो गए। एक चौथा व्यक्ति है जिसने सुना, ना तो झगड़ा किया, डांटा, ना तो खुद रोया, और सहन भी किया, और सहन करके किसी को नहीं बताया, फिर एकांत में बैठ करके अपनी आत्मा को बताया, अपने परमात्मा को बताया कि मेरी क्या औकात थी,
मैं तो ऐसी परिस्थिति आते ही कुछ न कुछ रॉन्ग रिएक्शन ही दिया करता था। आज आपकी कृपा से आपने बचा लिया, आपने हेल्प की, मेरे माध्यम से मेरे शरीर में, मन में, प्राण में, आत्मा में आपने ही आकर के ऐसा रिस्पॉन्स दिया। बस ऐसे ही अपनी शरण में रखना और ऐसे ही हर छोटे बड़े प्रतिकूलता से बचाते हुए अपने चरण शरण तक पहुंचाना। ये व्यक्ति योग की श्रेणी में गिना जाएगा। इसकी तपस्या शुरू हो गई है। नहीं तो हम कई बार सहन करके भी दूसरे को जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। किसी को क्या दिखाना है, वे अपनी अपनी यात्रा है, अपना अपना सामान है, अपने अपने गुण हैं, अपने अपने दोष हैं। तो किसी से जितना दूसरों का अति आवश्यक है, बस उतना ही हस्तक्षेप हमारे जीवन में होना चाहिए। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ अनावश्यक रूप से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की साधक को आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी हमने बहुत सारी ग्रंथियां अपने मन में इकट्ठी की हुई हैं। अभी जो मैं बात कर रही थी ना कि ये जो ईश्वर है या ईथर है, जो भी नाम दें, वो सर्वव्यापक है। वो हम भी मानते हैं, साइंस भी मानती है, हर मत पंथ संप्रदाय के लोग भी मानते हैं। फिर वो किसी की मनोकामना पूरी कर देता है और किसी की नहीं करता है। कभी हमें लगता है कि हम जो सोचते हैं वो तुरंत तथास्तु में बदल जाता है, पर कभी बदलता है और कभी नहीं बदलता है। ऐसा क्यों? कभी आपको लगता है उस व्यक्ति से बात करें और उसी का फोन आ जाता है, और कभी तो आप घंटों सोचते हैं उसके बारे में और उसका कोई फोन नहीं आता है। तो उस समय रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? ऐसी कौन सी बाधाएं बीच में आती हैं जो हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देती हैं? ऐसी कौन सी बाधाएं हैं? तो ये ही हमारे ऋषियों ने बताया कि ये जो हमारी अज्ञान मूलक, अविद्या मूलक जो कामनाएं हैं और अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से हमने अलग अलग कूड़ा कचरा इकट्ठा किया हुआ है अपने अंतःकरण में, उसको पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ बाहर उगलना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा उसको बाहर। अब वो हमें पकड़ में नहीं आती कि है क्या वो कूड़ा कचरा, कहाँ है, कौन सा है। तो देखो ये ना, जैसे कभी तो हम आंख के माध्यम से कूड़ा कचरा ले जाते हैं, कभी कान के माध्यम से ले जाते हैं। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे के बारे में हमें बताया, वो आपके बारे में ऐसे कह रहा था, और हम कहते अच्छा मेरे बारे में ऐसे कह रहा था। अपना तो देख लो पहले, हमारे बारे में कहने से पहले। तो फिर आपने, एक तो उसने डाला वो गया अंदर, और फिर आपने जो रिएक्ट किया वो भी गया अंदर, तो दो गांठें बन गई अंदर। फिर कभी हम वाणी से कचरा इकट्ठा करते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, तो ब्रह्मांड तो यूनिवर्स तो सुन ही रहा है, फिर वो उसके बदले में हमारे को वैसा ही कर देता है जैसा हम बोलते हैं। तो अलग अलग इंद्रियों से, मन के स्तर पे, ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर, कर्मेंद्रियों के स्तर पर हम कुछ ना कुछ दिन भर ऐसा करते रहते हैं कि वो रोजाना कचरा इकट्ठा होता ही रहता है। अनजाने में ही होता रहता, हमें पता नहीं चलता। पता चले तो इकट्ठा नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलता है हमें, पर होता तो है। तो उसका उपाय भी फिर हमारे ऋषियों ने बताया कि आप दोनों समय संध्या उपासना जरूर करना। इसको महाव्रत कहा है, पंच महायज्ञ कहा गृहस्थियों के लिए। और ये जो दो महायज्ञ हैं ये तो सबके लिए हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। ठीक है, आपके लिए अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, ये तीन आपके लिए नहीं है, वो गृहस्थियों के लिए ही। पर दो तो बहुत जरूरी है भाई। दो यदि नहीं करते हैं तो बस फिर हमारा अंतःकरण ऐसे हो जाता है कि जैसे आप लोगों ने व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं ना, सफेद, और एक दिन उसके ऊपर एक दाग लगा, उसको धोया नहीं आपने, अगले दिन और 3-4 दाग लगे, फिर भी नहीं धोया, उससे अगले दिन 5-7 दाग लगे, फिर भी नहीं धोया, और फिर तो आप निश्चिंत हो गए कि अब ये गंदा तो हो ही गया लगने, तो फिर आपने परवाह करनी छोड़ दी। और पता चला कि 4-6 महीने में तो कपड़ा ऐसा हो गया कि अब ये विश्वास करना ही कठिन हो गया कि ये कभी सफेद भी था।
जैसे गैरेज में काम करते हैं ना, तो किसी न किसी दिन तो उनका कपड़ा नया रहा ही होगा, लेकिन एक दिन गैरेज में पहन के गए, एक दाग लगा, 2 लगा, 10, 20, 50, 100 लगे, उसके बाद उसने परवाही करनी छोड़ दी। वो एक ड्रेस उसी के लिए रख दी कि आकर के इसको पहन लेंगे, मतलब ये हमें स्वीकार है, दाग वाली। तो ऐसा ही हमारा स्वभाव बना हुआ है। अब हमें ये लगता है कि ये ध्यान, उपासना करना, समाधि लगाना, सिद्धि प्राप्त करना, ये तो कुछ बिरले लोगों के लिए होता है, ऋषि मुनियों के लिए। हमारे लिए कैसे हो सकता है? हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। मैं तो एक सामान्य भाई हूँ, एक सामान्य बहन हूँ, ऐसा हमने अंदर से पक्का विश्वास जमा रखा है। और फिर कभी कभी किसी के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि चलो हम भी ट्राई करके देखें, और वो ट्राई भी हमारी ट्राई ही होती है, उसमें भी विश्वास नहीं होता है हमें पक्का कि ऐसा हो ही जाएगा, ये विश्वास नहीं होता। बैठते तो हैं आंखें बंद करके, क्योंकि योग दर्शन पढ़ लिया और हमें ये भी पता है कि समाधि भी कोई स्थिति का नाम है, वो भी लगाने की होती है। तो कभी हम सोचते हैं भी समाधि लगाऊं, पर हमें अंदर से ये पक्का पता होता है कि लगने वाली है नहीं मेरी। वो तो महर्षि पतंजलि जी की लग गई। क्यों ऐसा लगता है हमें कि हम नहीं कर सकते हैं? हम ऐसे प्रामाणिक ऋषि का नहीं हो सकते हैं, ये अंदर से हमें आधा अधूरा क्यों लगता है? आधा तो लगता है कि करें इसलिए तो यहाँ आए, पर पूरा पूरा नहीं लगता है। या कोई दूसरा करे तो भी हमें लगता है कि हाँ ये सब लगाएंगे समाधि, उसको भी हम हतोत्साहित ही करते हैं। कोई प्रयास करे तो भी उसको भी, तो वो भी इसीलिए कहते हैं कि हमें उस पे भी विश्वास नहीं। जिसको खुद पे विश्वास नहीं उसको दूसरे पे क्या विश्वास होगा? नहीं तो हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई दूसरा प्रयास कर रहा है तो हमें अपनी संवेदनाएं भेजनी चाहिए उस व्यक्ति तक कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप, भगवान करे आपको सफलता मिले। क्योंकि एक व्यक्ति भी यदि सक्सेस होता है तो कितने लोगों को प्रकाश मिलता है, और ये भेजने में ही आपका लाभ हो जाता है फिर। तो ये हमें ऐसा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि कितने सालों से और जन्म जन्मांतरों से हमने संध्या, उपासना, ध्यान, ये सब एक दिनचर्या का पार्ट मान लिया। बस ऐसा नहीं माना कि भाई ये अति आवश्यक है। मेरा जो चित्त है वो सफ़ेद कपड़े की तरह ही है, और ये निश्चित रूप से 24 घंटे में गंदा होता ही है, और इसको साफ करने के लिए कुछ तो मुझे प्रयास करना ही चाहिए, या फिर उन शक्तियों की सहायता लेनी चाहिए मुझे जो पवित्र हैं अपने आप में। जैसे कपड़ा गंदा हो गया तो कौन सी शक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी साफ करने के लिए? कपड़ा गंदा हुआ तो कौन सी शक्ति की सहायता से साफ होगा? अरे उज्जवल सर्फ सूखे कोई रगड़ देगा क्या? पानी भी तो चाहिए। तो सबसे पहले तो जल शक्ति की जरूरत पड़ेगी ना। हो सकता है उज्जवल की जरूरत भी ना पड़े, अभी अभी दाग लगा था और पानी से धो दिया तो उतर भी जाएगा। तो उज्जवल की तो बाद में जरूरत पड़ेगी, जब आपने थोड़ा 4-6 घंटे उसको छोड़ दिया। जब रोज का चित्त रोज ही साफ कर लिया तो इतना ही पर्याप्त है। फिर 1 घंटे का ध्यान उपासना ही पर्याप्त है। और फिर तो ऐसा होगा कि गंदा होने ही नहीं देंगे आप। जब आपको पता है कि दिन में ऐसे ऐसे किया मैंने, उनसे गंदा हो गया, और गंदा हो गया तो इस गंदगी ने ही उस डिवाइनिटी और डिग्निटी से मेरे को अलग कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब तो आप काम करते हुए भी सजग रहेंगे कि किसी के बारे में ऐसे बोलूं कि ना बोलूं, किसी के बारे में ऐसा सोचूं कि ना सोचूं, जो मेरा कर्तव्य है उसमें प्रमाद करूं कि ना करूं। वो आपका अंदर का जो एक कॉन्शियसनेस है वो भी तो आपको बीच बीच में झकझोरती रहेगी ना कि ऐसा नहीं करना, फिर शाम को धोना पड़ेगा। जब आपको अपने कपड़े खुद ही धोने पड़ते हैं तो दिन भर सफ़ेद कपड़ों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते? वे गंदे ना हो, कोई दाग ना लग जाए, नहीं तो मुझे ही धोना पड़ेगा। और कुछ दाग तो ऐसे हैं जो छूटते ही नहीं है, चाय कॉफ़ी का, अनार का, तो उनसे तो आप खास सावधान रहते हैं कि भाई ये ना लग जाए कहीं मेरे को।
थोड़ी बहुत मिट्टी लग गई तो आपको लगता है कि उसको वहीं झड़का देते हैं, या तो फिर लगता है कि शाम को इसको धो ही देते हैं। तो बस ऐसा ही अपने चित्त का भी है। तो ये शास्त्र जो हैं ये हमारे उसी चित्त को साफ करने के लिए हैं, चाहे वो रामायण है, चाहे योग दर्शन है। तो यहाँ माता जी भरत को आशीर्वाद दे रही हैं कि आपने अपने सत्य को और धर्म को छोड़ा नहीं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप सज्जन लोगों के, सत्य लोगों को प्राप्त करो। जैसी संगति में होते हैं ना, वैसा रंग हमारे जीवन में आता ही आता है, ये पक्की बात है। तो इसलिए सबसे पहली बात, कभी भी अच्छे लोगों की संगति से बाहर ना जाएं, प्रयास पूर्वक अच्छे लोगों की संगति में रहें, ऋषियों की संगति में रहें, देवों की संगति में रहें। इसलिए हम तो सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना ही करते हैं, सुबह ही सुबह, देवानाम सुमतौ श्यामा, देवों की सुमति में रहें पूरे दिन भर, दिव्य शक्तियों की सुमति में, कुमति में ना जाएं कभी भी। आलस्य प्रमाद की तरफ मेरा मन ना लेके जाए मुझे कभी भी। और ऐसे ही रात को भी बोलते हैं तन्मे मनः। तो 2 समय कम से कम हमारे ऋषि अपने मन को जरूर एक डायरेक्शन देते थे, एक दिशा देते थे। क्योंकि रात को इसलिए दिशा देना जरूरी है कि जो अंतिम बोल दिया आपने, रात का जो अंतिम विचार है वो पूरे 6 घंटे आपके अंतःकरण में वही बना रहेगा। आप टेंशन लेके सोए तो टेंशन थोड़े दिन में आपका स्वभाव बन जाएगा, बिना बात भी आप टेंशन में रहोगे, कोई कारण नहीं है। क्योंकि आपने कभी 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50 बार ऐसे किया कि आप किसी टेंशन को लेके सो गए। अब वो आपके इतने गहरे में घुस गई कि बाहर कोई कारण न होने पे भी आप टेंस हैं, तो आपने ही गलती की। तो उसको निकालने का भी तरीका यही है कि रात को सोते समय बहुत अच्छा सोच के सोना, पॉजिटिव सोचना, बड़ा सोचना, आपके दिमाग का एक एक सेल शांति से युक्त हो, प्रसन्नता से युक्त हो, मुस्कुराहट से युक्त हो, ऐसा विचार लेके सोना आप। फिर 4-6 महीने में आपका वैसा ही व्यक्तित्व बन जाएगा कि टेंशन आने पे भी टेंशन नहीं करोगे। जैसे कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, इधर उधर का कुछ ना कुछ, कोई नोटिस, कोई केस, कोई मुकदमा, कोई पुतला फूकना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वो सुनते हैं और फिर उसको, हमें कई बार लगता है कि हम इतनी टेंशन ले रहे हैं, इतने लोगों ने पुतले फूक दिए, महाराज जी को बताते हैं तो बोल ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, मतलब वो आधी सेकंड में उसको उड़ा के आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसे हुआ होगा ये? तो अभ्यास किया होगा ना उसका, अपने चित्त को जहां लगाना है वहीं लगाने का अभ्यास किया होगा। गीता में भी तो यही बताया है ना, मन का अभ्यास, मन का तप, आत्म विनिग्रह। मन का तप क्या बताया है? मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह का मतलब ही यही है कि अपनी आत्मा को, चेतना को जहां लगाना चाहे वहां लगा दें, जहां से हटाना चाहे वहां से हटा दें। तो एक रात का अंतिम विचार बहुत महत्वपूर्ण है, एक सुबह सुबह का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही यदि आपने किसी चिंता वाले विचार को अपने मन में उठा लिया तो सारा दिन आपका चिंता में बीतेगा। फिर क्या करें, ये गुरुकुल वाले तो मानते नहीं हैं, हम तो चाहते हैं बहुत अच्छे नियम चलें, ये सुनते तो नहीं है, ये मीटिंग करके भी बता दिया। अब आपका पूरा दिन इसी उधेड़ बुन में बीतने वाला है।